था कि ये मोनोफोबिया वगैरह और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें, इससे जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है सामने में। ये सब क्या है जो टर्म हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ हमें समझाइए। देखिए, मोनोफोबिया जो है एक इंटेंस फियर है ऑफ बीइंग अलोन, जो एक टाइप ऑफ एंजाइटी है, पैनिक है, घबराहट है बच्चों में जो डेवलप होती है। जब बच्चे, देखिए, सोशल, जो मैंने आपको बताया कि हम जब बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल पर निर्भर कर जाते हैं, तो फिर उनकी सोशल लाइफ उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, दोस्त कैसे बनाने हैं, कैसे आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करना है, वो काफी लिमिटेड स्किल्स हो जाते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाते। और यहाँ पर फिर एंजाइटी डेवलप होनी शुरू होती है बीइंग अलोन की, कि मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई मेरे साथ कंपनी होनी चाहिए। रीअश्योरेंस बार बार सीख करता है ऐसे में बच्चा। तो पेरेंट्स के साथ में बहुत क्लिंगीनेस फिर होने लगती है, या फिर मोबाइल के साथ भी बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ है ऑटिज्म थोड़ा सा और एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो जाती है। ऑटिज्म में क्या होता है कि ऑटिज्म में बिल्कुल ही डेवलपमेंट नहीं हो पाती किसी भी तरीके की सोशल एनवायरनमेंट के साथ डील करने की। सोशली क्या हो रहा है, वो इंसान सिर्फ अकेला ही रह जाता है, अपने आप में ही खेलेगा, अपने आप में ही सब कुछ करेगा, और सोशली किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पाती। जैसे लैंग्वेज डेवलप होना, इवन साइन लैंग्वेज भी किसी उसके साथ में इंटरेक्ट कैसे करना है, वो सब चीजें डेवलप नहीं हो पाती। ठीक है डॉक्टर शर्मा, चूंकि आप साइकेट्रिस्ट भी हैं तो जाहिर है कि आपके पास इस तरह के केसेस आते होंगे। कॉज क्या है इसका, किस वजह से बच्चों के अंदर इस तरह की चीजें पैदा हो रही है? हाँ, देखिए, कॉज में तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों के पास मोबाइल का वो नहीं है, जब तक कि पेरेंट्स ना दे। तो पेरेंट्स का देना, और पेरेंट्स का इसलिए देना कि चलो बच्चा शांत रहता है। ये मेरे को सबसे कॉमन आके मिलता है कि बच्चा बहुत ज्यादा शैतानी करता था तो फोन लेकर के आराम से बैठ जाता है। फोन लेकर के आराम से बैठना शांत तो बच्चे को कर देता है, लेकिन और पेरेंट्स को टाइम मिल जाता है, बट उससे अटेंशन स्पैन में बहुत ज्यादा ट्रबल आ जाती है। उसमें जो लगता है कि यार बच्चा तो 1 घंटे तक मोबाइल देखता रहा, अटेंशन 1 मिनट की भी नहीं थी वो, क्योंकि उसमें स्क्रोलिंग, उसमें चीजें चेंज होना, तो वो रैपिडली चीजें उसमें चेंज हो रही हैं, और बच्चे की अटेंशन बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही है। ज़ाहिर है कि जो उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वही चीज़ें नहीं हो पा रही है। जनाब गुलाम साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जिस तरीके की अभी हम देखते हैं ऑनलाइन पढ़ाई होती है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, और उसके अलावा स्मार्ट क्लासेस वगैरह हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते। तो एक डिजिटल से हम जुड़े हुए हैं, बच्चे हमारे बहुत छोटे से ही उन तमाम तर चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो क्या हम ये समझें कि इन तमाम तर चीज़ों में अच्छाई तो है, लेकिन उसका लिमिटेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या देखें, क्या ना देखें, या कितना देखें? देखो सर, इस तरह होता है कि हम हर एक चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, एक तरफ ये इट इज बेनिफिटिंग द ह्यूमन रेस, ऑन द सेकंड साइड इज आल्सो मेकिंग एटम बॉम्ब्स दैट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड विद नो टाइम। तो फिजिकली जो फिजिकल टीचिंग होती है, इट इज फार बेटर देन ऑनलाइन टीचिंग। जो फिजिकल टीचिंग होती है ये फार बेटर होती है ऑनलाइन टीचिंग की जरिए। फिजिकल टीचिंग में क्या होता है कि जब क्लास में बच्चा होता है, इससे टीचर की इंटरेक्शन अच्छी होती है, इसकी लैंग्वेज वगैरह डेवलप हो जाती है, और क्या प्रॉब्लम होती है एक स्टूडेंट्स की, वो टीचर से शेयर करता है, फेस टू फेस शेयर करता है। तो ये चीजें सारी टेक्नोलॉजी नहीं बताती है। तो और एक बात जो है मैंने देखी है बच्चों में, जब ये स्कूल से लौट जाते हैं, इन्हें 4 बजे के बाद स्कूल से लौट जाते हैं, तो इन्हें एक वर्ल्ड चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, एक इंटरेक्शन के लिए इन्हें वर्ल्ड चाहिए। तो ये सोसाइटी इनको ये वर्ल्ड देता है, इंटरेक्शन का वर्ल्ड देता है या एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड, लेकिन मोबाइल जब हाथों में, तो ये बाहर नहीं जाते हैं घरों से बाहर नहीं जाते हैं, तो घर के एक कोने में बैठ जाते हैं, तो इस तरह स्टिक रह जाते हैं मोबाइल फोन से। ये जो एडिक्शन इनमें हुई है, इनसे क्या होता है, इनकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इस पे इफेक्ट हो रहा है। तो जिस तरीके से पहले के बच्चे खेल कूद पे या फिर इंटरेक्शन पे ध्यान देते थे, आज के बच्चे इन चीज़ों की वजह से, डिजिटल गैजेट की वजह से ये चीज़ें नहीं कर पाते जो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। देखो सर, इस तरह बात है ना,
अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है ना, स्पोर्ट्स में, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए इसका फिजिक इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे ग्राउंड में फिजिक वगैरह इन्वॉल्व होना, ताकि स्पोर्ट्स सेक्टर में अच्छा कर सकता है। लेकिन ये मोबाइल से स्टिक रह जाता है। ये कहता है कि ऑनलाइन के जरिए मैं हर एक चीज सीख सकता हूं। अगर मुझे क्रिकेट फील्ड में जाना, मैं बैटिंग सीख सकता हूं ऑनलाइन मोड के जरिए। अगर मुझे बॉलिंग सीखने में ऑनलाइन मोड के, लेकिन ऐसी चीजें ऑनलाइन मोड से पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। ऐसे जो चीजें हैं ऑनलाइन मोड से पॉसिबल नहीं